हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी हमने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्या देखा था? स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। जो भी देखा हम क्विकली थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एंड हम स्टार्ट करेंगे फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड एंड सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, इसमें हमने देखा कि स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या रहता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, मतलब ये विधानार्थी वाक्य रहना चाहिए विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। ऐसा जो सेंटेंस है उसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। बाद में ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू है तो हम कैपिटल टी लिखते हैं, फॉल्स है तो कैपिटल एफ लिखते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे दिया है सन राइजेस इन द ईस्ट, ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसीलिए, और इसका ट्रूथ वैल्यू भी टी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है। ओके। यहाँ पे 5 इंटू टू इज इक्वल टू 11, ये भी एक स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है। लेकिन नीचे देखो 3x अपॉन टू माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ ये ट्रू है या फॉल्स है हम इसको बता नहीं सकते, तो इसीलिए ये जो है हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ऐसे जो सेंटेंसेस रहते हैं जिसका ट्रूथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन वैरी होता है और इसका ट्रूथ वैल्यू सिचुएशन पे डिपेंड रहता है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट द स्टेटमेंट। जैसे देखो x प्लस 6 इक्वल टू 9, यहाँ ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि अगर x इक्वल टू 3 डाला तो ये ट्रू आता है, x का वैल्यू 3 के अलावा दूसरा कुछ डाला तो ये फॉल्स आता है। दूसरा है ही इज ऑनेस्ट, ये भी ओपन सेंटेंस है, इसीलिए ये नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ऑनेस्टी जो है हर कोई ऑनेस्ट होगा ये हम इसका गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है। यहाँ भी ट्रूथ वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, पर्सन टू पर्सन वो वैरी होगा। ऑल राइट, इज इट क्लियर? तो इतना हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके। अभी अगला हेडिंग लिखो सब लोग। तो हमारा अगला हेडिंग है 1.1.4, जैसे आपने बुक में देखा है, ये देखो 1.1.4 लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। तो लॉजिक का एक्चुअल पोर्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। आपको स्टेटमेंट का तो समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स का। व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव? तो पहले इसमें इस हेडिंग के नीचे सबसे पहले नंबर 1 लिखो। मैं रोमन में लिखता हूँ नंबर 1। पहला डेफिनेशन हम लिखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव का डेफिनेशन क्या है? सो द डेफिनेशन इज the words or phrase which is used to connect two or more statements. Two or more statements are called as logical connectives. बहुत ही आसान है। लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब क्या है? हमें दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और उनको हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए जो भी वर्ड्स या तो फ्रेज यूज कर सकते हैं हम, आ, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी हमारे सिलेबस में हम टोटल ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। सो कौन कौन से है? तो नीचे एग्जांपल करके लिखो। पहला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, तो दो स्टेटमेंट को हम एंड से कनेक्ट करेंगे। दूसरा है और,
तीसरा है इफ देन, इफ डॉट 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 देन। चौथा है if and only if and only if। ओके, और पांचवा है नॉट। तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या करेंगे, इन ये जो वर्ड्स है, ये कुछ कुछ वर्ड्स है और फ्रेज है। ये फ्रेज है, ये दोनों फ्रेज है, और ये बचे हुए तीनों वर्ड्स है। तो ये तीनों वर्ड्स या तो ऐसे फ्रेजेस हम किस लिए यूज कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए। ओके तो कैसे है, कैसे कनेक्ट करते हैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। समझो, फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस, दिल्ली, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, दिल्ली भारत का राजधानी है, एंड मुंबई इज, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और मुंबई महाराष्ट्र का राजधानी है। तो ये दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट था दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, एक ही रहता है कैपिटल, तो यहाँ पे द यूज करेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये दो स्टेटमेंट को हमने कैसे कनेक्ट किया, एंड से कनेक्ट किया, बीच में एंड यूज किया। तो इसीलिए इसको बोला गया लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये हुए लॉजिकल कनेक्टिव। अभी ये जो दो कनेक्ट किए गए हैं, ये दोनों एक्चुअली जो स्टेटमेंट्स है, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स है। तो इसीलिए हम अभी दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो, सिंपल स्टेटमेंट मीन्स, नीचे लिखो, द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स, और द स्टेटमेंट, और बोलो या द स्टेटमेंट बोलो, द स्टेटमेंट which cannot be, which cannot be further, which cannot be further split into two or more statements, two or more statements is called as, is called as simple statement। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है, जिनको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट। समझ में आया? इनको दो या दो से ज्यादा पार्ट में हम स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट करना मतलब उसको विभाजित करना। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टेटमेंट था, ये हमने एग्जांपल में देखा, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक पहला पार्ट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और दूसरा पार्ट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ये दोनों जो है इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, तो इसलिए ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ये एक्चुअली कंपाउंड स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें से कोई एक ले लो, फॉर एग्जांपल इसमें से एक मैंने उठा लिया, एक लिया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये जो है ये सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको फर्दर हम स्प्लिट नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते और स्टेटमेंट्स में। समझ में आया ना? तो ये है सिंपल स्टेटमेंट, जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। तो पहला डेफिनेशन देखा हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स, दूसरा डेफिनेशन देखा सिंपल स्टेटमेंट। अभी तीसरा डेफिनेशन कौन सा आएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो वो हेडिंग लिखो, नंबर 3, नंबर 3, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसका डेफिनेशन है, द स्टेटमेंट,
the statement which is made up of or which is combination of the statement which is combination of two or more statements लेकिन कैसे स्टेटमेंट? सिंपल स्टेटमेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर हमने सिंपल स्टेटमेंट लिए और इनको कंबाइन किया तो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है. सो टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, the statement which is combination of two or more simple statements is called as compound statement. ठीक है, तो बहुत ही आसान है कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब. जैसे हमने एग्जांपल देखा, पिछला एग्जांपल देखा, उसमें क्या देखा? उसमें देखा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया and Mumbai is the capital of Maharashtra. अभी देखो इसमें टोटल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. अभी इसमें देखो कितने कंपाउंड इसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट है? दो सिंपल स्टेटमेंट है. एक पहला है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और दूसरा है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया. समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, और कुछ ले सकते हैं. और एक एग्जांपल समझो, ऐसे लिखा 3 is the prime number. 3 is the prime number and 4 is an even number. 4 is an even number. यहाँ भी हमने बीच में एंड से जोड़ दिया. ऐसे कनेक्टिव आप ये 5 कनेक्टिव्स में से कोई भी कनेक्टिव यूज कर सकते हैं, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट. ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है. क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट? क्योंकि इसमें हमने सिंपल स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा लिए हैं और उनका कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये हुए कंपाउंड स्टेटमेंट. अभी ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है इनके टोटल 5 टाइप हम डिस्कस करेंगे. ये जो 5 टाइप है, ये जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ उसके हिसाब से 5 टाइप बने हैं. ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो 5 है हमने देखे, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट, ये 5 टाइप आएंगे 5 कंपाउंड स्टेटमेंट के. तो कभी कुछ स्टेटमेंट में एंड यूज होगा, कभी बीच में और यूज होगा, कभी इफ देन यूज होगा, कभी इफ एंड ओनली यूज होगा, या तो कभी नॉट यूज होगा. तो वहां से हमें ये 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट्स मिलेंगे. तो इसके बाद अभी अगला हेडिंग लिखो, फिर हेडिंग नंबर 4, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स. ऐसा बोलो, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. दोनों सेम ही है. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव, जो कनेक्टिव यूज हुआ, तो सबसे पहला टाइप है, इसको बोला गया कंजंक्शन. और यहाँ कनेक्टिव यूज होता है एंड. क्या, कौन सा कनेक्टिव यूज होता है? एंड. और इस एंड को डिनोट करने के लिए हम ऐसा उल्टा वी यूज करते हैं, उल्टा वी, एंड. समझ में आया? इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया. तो इसको बोला गया कंजंक्शन, जहाँ पे एंड का यूज किया गया. तो इसका डेफिनेशन देखो क्या है. ये हुए नंबर 1, पहला कनेक्टिव कंजंक्शन. देखो, मैं अभी डेफिनेशन इसका लिख के नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही आसान है. See, if two statements are combined using connective and, then it is called as conjunction. Okay? समझ में आया? अगर and connective यूज हुआ तो हम बोलेंगे ये conjunction है. तो in other words,
P comma Q are two statements, then P and Q is called as conjunction. All right, and it is denoted by P ऐसा उल्टा V Q, मतलब इसको पढ़ते हैं हम, it is read as P conjunction Q, या तो इसको ऐसा पढ़ेंगे हम P and Q, हमेशा इसको हम P and Q ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है. सो द कंजंक्शन P and Q ये जो है ये पहला टाइप है हमारा कनेक्टिव का. और ये जो है कंजंक्शन P and Q, ये कब ट्रू रहेगा? अगर दोनों स्टेटमेंट P और Q दोनों ट्रू रहते हैं तभी ये ट्रू रहेगा. तो इसीलिए इसका ट्रूथ टेबल नीचे दिया गया. तो देखो, पहला स्टेटमेंट समझो P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है. तो पहले स्टेटमेंट के पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये चार पॉसिबिलिटीज आएंगे, ठीक है. तो इन चारों पॉसिबिलिटीज के कारण हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब एंड मतलब अगर दोनों कंपलसरी ट्रू है तभी ये एंड के केस में ट्रू आएगा, नहीं तो बचे हुए केस में ये हमेशा फॉल्स आएगा. समझ में आया? तो इसी का ट्रूथ टेबल जो है ऐसा है, टी एफ एफ एफ. क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू आता है, बाकी के केस में ये हमेशा फॉल्स ही आएगा. समझा? तो इसके जो चार पार्ट है ये हम अच्छे से नोट्स में लिखेंगे. अभी आपको समझ में आया होगा कंजंक्शन का मतलब एंड कनेक्टिव यूज होता है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट रहता है यहाँ पे P और दूसरा रहता है Q. एक चीज बताना रह गया कि ये जो सिंपल स्टेटमेंट रहता है ना, सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे नोट करके लिखो नीचे एक लाइन, नोट सिंपल स्टेटमेंट्स आर denoted by small alphabets like P, Q, R, etc. तो कोई भी स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए हम P, Q, R ये सारे स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं. समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे दो हम सिंपल स्टेटमेंट लेंगे P और Q. तो दोनों को जो कंबाइन किया गया, उन दोनों को एंड वर्ड से कंबाइन किया गया. तो यहाँ पहला सिंपल स्टेटमेंट P है, बीच में एंड वर्ड आएगा और वहां पे Q आएगा, P एंड Q. ऐसे दो स्टेटमेंट जो है उनको हमने एंड से कंबाइन कर दिया. समझा? तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे. हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट लिखो, इसका पहला पार्ट लिखो. पहला पार्ट मैं इसको रोमन नंबर 1 बोलता हूँ. पहला पार्ट लिखेंगे इसका. पहले तो क्या है इसका डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में हम सिंपली ऐसा लिखेंगे कि ये जो है बीच में एंड वर्ड यूज होता है तो P एंड Q, यही है कंजंक्शन. दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसका सिंबल. इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ऐसा P एंड Q. ये उल्टा V जब यूज करते हैं बीच में तो इसको एंड बोला जाता है. और इसको पढ़ेंगे कैसे? सो इट इज read as. पढ़ना कैसे है? P एंड Q ऐसा पढ़ो, P एंड Q. या तो इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q. ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे हम. जनरली हम P एंड Q ऐसे ही पढ़ेंगे, आसान जाएगा. और चौथा पार्ट है इसका ट्रूथ टेबल. तो ट्रूथ टेबल में हमने क्या बोला था? अभी अभी हमने देखा इसका ट्रूथ टेबल कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो दो स्टेटमेंट है P और Q, इसके कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आएंगे. ये पहला स्टेटमेंट ट्रू आएगा, दूसरा भी ट्रू आएगा. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स. ये टोटल चार पॉसिबिलिटीज आएंगे. ओके, तो इसका ऐसा एक टेबल बना लो अच्छे से. ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल बार बार काम आएगा हमारे.
और इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। ओके, और अभी ये जो तीसरा कॉलम है इस टेबल में, इसमें हम लेंगे P एंड Q, मतलब कंजंक्शन। तो दोनों का जब कंजंक्शन लेते हैं तो हमने क्या बोला था, अगर दोनों ट्रू है तो तभी ये ट्रू आएगा। तो P भी ट्रू है, ट्रू मतलब ट्रूथ वैल्यू, उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो तभी ये एंड जो है ये ट्रू आएगा। नहीं तो बचे हुए तीनों केसेस में एक भी फॉल्स आता है। देखो, इस केस में ये Q फॉल्स है, इस केस में P फॉल्स है, इस केस में दोनों फॉल्स है, तो इस केस में इसका जो ट्रूथ वैल्यू है ये पूरा फॉल्स ही आएगा। समझ में आया? तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे ये डिस्कशन किया हमने कि कंजंक्शन जहाँ पे एंड यूज कर सकते हैं हम, उसका सिंबल है ये, इसको पढ़ते हैं P एंड Q, और इसका ट्रूथ टेबल। ये हुआ पहला। समझ में आया सबको? इसका ये चाहे तो नीचे एक एग्जांपल भी लिख लो। तो एग्जांपल आप नीचे लिखो, मैं साइड में लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल, समझो एग्जांपल नंबर 1। तो पहला एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ 3 + 7 = 10 and 7 × 9 = 63। समझ में आया? तो यहाँ क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है P ये रहेगा 3 + 7 = 10। दूसरा स्टेटमेंट रहेगा Q 7 × 9 = 63। और ये दोनों स्टेटमेंट को हमने कैसे कंबाइन किया, एंड से कंबाइन किया। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का जो लॉजिकल फॉर्मेट है वो कैसे आएगा, P एंड Q। समझ में आया? तो इसका जो सिंबल है, ये सिंबल बोलेंगे इसको हम, सिंबल P एंड Q। पहला स्टेटमेंट ये P, दूसरा ये Q, और बीच में एंड, तो एंड को हम ये सिंबल उल्टा भी यूज करते हैं। समझा सब लोगों को? तो ये है एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट फर्स्ट कनेक्टिव। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। तो पहला कनेक्टिव खत्म हो गया, कंजंक्शन। ओके, थैंक यू।